सोहेल साहब, मैम प्लीज एक सेकंड दीजिएगा। आई अंडरस्टैंड आप क्या कहना चाहते हैं। सोहेल साहब, आज अब करे क्या साहब, मोहतरम मकाम इरशाद भट्टी साहब ने जो कहा है बिल्कुल दुरुस्त कहा है। मैं इनकी सपोर्ट करता हूँ, कोई मेरा इख्तलाफ नहीं है इनसे। बिल्कुल माशाल्लाह इनके जो अफकार आलिया है हुकूमत के बारे में, मैं उनके बारे में भी इत्तफाक करता हूँ। इनके जो PTI के बारे में अफकार आलिया हैं और जिस तरह ये इमरान खान को मुसलसल जेल में रखना चाहते हैं, मैं इनके उन जज्बात की कदर करता हूँ। मेरी तो ख्वाहिश है कि वो जल्दी जल्दी जेल से बाहर आ जाएं और कुछ ऐसा हो कि जिससे कोई मसालियत जो है उसकी रास्ता निकले। मैं तो मुसलसल 2 साल से ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये मामलात इस हद तक ना हो, लेकिन मुझे इनके जज्बात, इनके एहसासात और इनके ख्यालात की इतनी कदर है कि मैं चुप रहना इनके नुक्ता नज़र पे जो है उसको प्रेफर करूँगा ताकि इनकी बात वैलिड रहे। सर भट्टी साहब का मेरा ख्याल है पॉइंट ये था कि जब मुज़ाकरात के लिए बैठते हैं तो हुकूमत की तरफ से भी कुछ मामला खट्टा हो जाता है। तो हम कौन से हुकूमत को कह रहे हैं कोई बड़ा अच्छा है? बड़ी फजूल हुकूमत है, इससे बुरी कोई हुकूमत ही नहीं। और बताएं, कुछ कहेंगे भट्टी साहब? मैं तो इसीलिए इत्तेफाक कर रहा हूँ, इसीलिए इत्तेफाक कर रहा हूँ उनसे। भट्टी साहब कुछ कहेंगे? मैडम शेख नहीं, मैडम शेख असल बात ये नहीं है। असल बात ये है कि आप मुझे, मेरा एक सवाल, मैंने गालिबन उस वक्त आपने वो आगे चली गई थी, मैं कह रहा हूँ कि छोड़ दीजिए ये। मैं तो कह रहा हूँ कि कभी भी सड़कों पे आके नहीं कोई ऐसा मामला हल होना चाहिए। ना कल जायज़ था ना आज जायज़ है, लेकिन करे क्या? मिसाल के तौर पे अब होगा क्या, करना क्या चाहिए? क्या जब कोई बातचीत भी ना हो, मुज़ाकरात भी ना हो, बुनियादी मसाइल भी हल ना हो रहे हों और आप ताकत का भी इस्तेमाल कर रहे हो, फिर हो क्या? कोई हल है किसी के पास? सर वो कहानी क्या था, आपने खबर दी थी कि PTI को कहा गया था कि बैठ जाएं साथ, मुलतवी कर दें, अगर एहतजाज थोड़ा वक्त दे दें तो आगे बातचीत बढ़ाते। जी मैंने उसके अगली जो पहला हिस्सा खबर का था आपने वो मुझे सुना दिया। अगला हिस्सा भी मैंने कहा था कि इमरान खान ने कहा कि मैं 10 दिन के लिए मौखर करने को तैयार हूँ, और फिर आगे जो कुछ हुआ वो भी आपको बताया था कि एक और मुकदमा बन गया और हो गया। तो उन्होंने कहा कि कम से कम हुकूमत संजीदा तो इस मामले में के बातचीत करे। अच्छा, पैनल पे कोई कुछ ऐड करना चाह रहा था? जी लीना, मैं बात करना चाह रही थी। जी देखिए, पहली तो लीना जो चीज़ है कि जो 26वीं तरमीम के क्रेडिट की जो बात भट्टी साहब ने की, मैंने इस तनाजुर में बात की थी कि हुकूमत का इस वक्त टेन्योर सिक्योर है। उसके अंदर जो एक अदलिया के साथ मामला चल रहे थे वो भी हो गया। फिर हमने इसके ऊपर कानून साजी किस तरीके से हुई, किस तरीके से होनी चाहिए जमहूरियत में, इस सब पर बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बातचीत हम कर चुके हैं पहले भी। अच्छा, तो ये है कि मैं बात ये कर रही थी कि अगर वीक होती है हुकूमत तो फिर ये इस तरह की प्रोटेस्ट और ये कोई चीज जो है उसमें शायद हो सकता था कोई चीज होती, लेकिन अभी इस वक्त हुकूमत नहीं लग रही। जहां तक मीशत का ताल्लुक है लीना, ओवरनाइट तो कोई चीजें नहीं चेंज होती, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला था करंट अकाउंट डेफिसिट का, वो भी जो है बेहतरी की तरफ है। अच्छा, इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, रेमिटेंसेज और एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ गई हैं। हम जो है एक आउट ऑफ डेंजर है, जो हमारी मीशत एक डेंजर में थी, हम उससे निकल आए। ये कोई नहीं कह रहा कि IMF का प्रोग्राम जो है वो कोई खत्म हो गया या हम उससे बाहर आ गए, और उसका ग्रेजुअली जो है वो इम्पैक्ट लोगों को भी नजर आएगा जब कीमतें चीजों के नीचे जाएंगी और बाकी सारा कुछ होगा, बिजली। तो ये जो है अगर मईशत अच्छी हो रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है कि यहाँ पर ये वाली जो चीजें, जो मैं टेन्योर की सिक्योरिटी की बात करी ना, उसमें एक मईशत भी आती है, फिर ऑब्वियसली जो बाकी भी इस तरह की चीजें, जब ये चीजें भी PTI की फ्रस्ट्रेशन में एक्चुअली ऐड करती हैं, जब उनको ये नजर आता है कि ये हुकूमत तो सिक्योर हो गई है, इसका टेन्योर तो सिक्योर हो गया, मईशत भी बेहतर होना शुरू होगी, कुछ महीनों में इसके रिजल्ट भी नजर आना शुरू हो जाएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर उनको एक चीज लगती है कि ये ना हो कि फिर जो चीजें हैं अभी, अगर कोई चेंज हो सकती है, तब्दीली हो सकती है, कोई रिलीफ मिल सकता है, वो भी ना मिले और फिर एक चीज ये परमानेंट हो जाए, तो फिर हम क्या करेंगे? अच्छा, तो इस वजह से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज तो कर रही थी ना, ये अभी यहाँ पर बात हुई सलीम साहब, ये हमने तय कर लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मईशत बेहतर हो जाएगी तो वो फारग हो जाएगी, और अगर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, आपने हुकूमत को सिक्योर कर दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा कि वो एंटी है इन सारी चीज़ों की, आप फ्रस्ट्रेशन में कर रही है, कहीं दूध और शहद की नहरें ना बह जाए। अगर ऐसी बात है तो आज क्या करने गए थे बैरिस्टर गौर और बैरिस्टर सैफ?
क्यों आप फिर अपना काम करें, आप एंजॉय करें, इसी तरह लगाते पूरी तरह बता भी तो नहीं रहे ना वो क्या करने गए थे, खुल के बता दे वो क्या करने गए थे सर। नहीं मैडम शेख, मैं मौजूद नहीं था, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, मुझे मौजूद नहीं था, मैं सिर्फ ये सवाल कर रहा हूँ। लेकिन क्यों, एक सेकंड अलीना बात सुने, जब बात हो रही थी आप देखें, आपने यानी सबसे पहले तो ये दो फरीक रखे ना, नहीं सिर्फ एक जुमला, सबसे पहले दो फरीक रखे कि कोई भी, मैं नहीं कहता हुकूमत गलत होगी, मैं नहीं कहता तहरीक इंसाफ कोई सही होगी, बहुत सारे मामलों में हुकूमत गलत है, बहुत सारे मामलों में तहरीक इंसाफ गलत है, लेकिन आप ये क्यों सोचते हैं कि ये मुल्क दुश्मन है और ये जो अब मईशत बेहतर हो जाएगी तो ये फारिग हो जाएंगे और इनका टेन्योर स्कोर हो गया, बुनियादी मसले हैं वो तो हल करें। अच्छा जवाब सुन लेना भट्टी साहब। महमल, मैंने एक कहा भी मुल्क दुश्मन का लफ्ज़ नहीं जो है ऐड किया, यूज किया। मैं कभी भी किसी की पेट्रियटिज्म को कभी मैं क्वेश्चन नहीं करती, ना मैं किसी को ट्रेटर कहती हूँ, ये ना मेरी रीत है। यहाँ हमने देखा ये पीटीआई के दौर में बहुत ये रीत रिवाज होता था, हम सारों पे भी बहुत इल्जाम लगता था, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। अब भी होता है, अब भी हो रहा है, अब भी हो रहा है, पीटीआई दौर से आगे निकल रहे हैं। नहीं सर, ऐसे किसी कॉन्टेक्स्ट में महमल ने नहीं कहा, प्लीज सर। नहीं महमल की बात नहीं कर रहा, महमल की आप एक तो आप अपने पता नहीं जाती तौर पे क्यों ले जाती हैं अपने पे, मैं बात कर रहा हूँ आज इस दौर में भी हो रहा है, यही आज भी हुकूमत को। चले सर वो गलत कर रहे हैं, यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं ना, वो गलत कर रहे हैं। मैं पॉइंट एस्टैब्लिश कीजिएगा मुख्तसरन प्लीज। जी हम तो बात ये कर रहे हैं कि वो गलत कहते हैं, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि क्या पीटीआई नहीं चाहती है सब कुछ, तो मेरी बात सुने, पीटीआई को क्या जरूरत थी वो आईएमएफ को लेटर्स लिखने की? वो तो ऑन द रिकॉर्ड है चीजें। उस वक्त वो क्या चाहते थे कि पाकिस्तान को यानी कि आईएमएफ की जरूरत थी, हम वो लेकिन फिर भी कह रहे थे कि ना हो ये प्रोग्राम डीरेल हो जाए। जाते जाते खान साहब भी डीरेल करके जाते वो कर गए थे, उसके बाद हमें कितनी मुश्किलात का सामना हुआ था। तो ये चीजें तो हमारे सामने है ना, यानी कि बेसिकली केओस की सियासत, उनकी सियासत है कि स्टेबिलिटी ना हो, हम पावर में हो तो ठीक है, हम नहीं है पावर में, जब तक हम नहीं आते तो फिर हमने यही करना है, ये बात मैं। अच्छा वैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद हमने ये देखा भी साफी साहब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे जुलूस किए बहुत ज़्यादा, फिर उनकी वो एक जो वजीराबाद वाली लॉन्ग मार्च थी वो भी चली। सर आपके ख्याल में इस वक्त जो सारी सिचुएशन बनी हुई है अब उसका क्या सलूशन? देखें पाकिस्तान में तो कभी भी कोई मसला ना किसी की रिहाई ना किसी का को इक़्तिदार मिलना ये जलसे जुलूसों से नहीं हुआ है। इससे पहले इनसे सख्त मराहिल से गुज़रे शरीफ फैमिली गुज़री, लेकिन आखिर में बग़ैर किसी धरने के, बग़ैर किसी तरीके से उन्होंने अपने लिए रास्ता निकाल लिया और आज वो मुक़्तदिर बने बैठे हुए हैं। इससे पहले पीपल्स पार्टी पे भी उसकी लीडरशिप भी जेल में रही है, उसके बहन भी जेल में रही है, बाकी लोग भी रहे हैं, लेकिन वो किसी धरने के नतीजे में या किसी जुलूस के नतीजे में नहीं निकले, बल्कि दूसरे तरीक़ों से वो निकले हैं। तो एक तो ये है कि सुहेल वड़ाई साहब जो भी उस मुल्क पे तनकीद करते हैं तो वो हमदर्दी में करते हैं। हम भी ये कहते हैं, मैं भी जब से इमरान खान साहब जेल में गए हैं तो उन पे तनकीद से गुरेज करता हूँ, लेकिन उनकी रिहाई का मुतमन्नी हूँ मैं भी कि जल्द वो रिहा हो जाए। लेकिन ये तरीका नहीं है जिस तरीके से ये किए जा रहे हैं, उसके तरीके दूसरे हैं। मुज़ाकरात भी जिस तरीके से ये करना चाहते हैं ये मुज़ाकरात का सही तरीका नहीं है, और उनको जिस तरीके से रिहा करना चाहते हैं तो वो रिहाई का भी सही तरीका नहीं है। ठीक है, आई थिंक तनकीद ने सियासी हिकमत अमली को इवैल्यूएट कर रहे हैं और काफ़ी देर से सुहेल वड़ायत साहब मुस्कुरा रहे हैं। सुहेल साहब क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? जाते जाते बस ये बता दें। मैं तो भट्टी साहब को देख के खुश होता हूँ, तो इसलिए मैं तो भट्टी साहब पे खुश हो रहा हूँ। भट्टी साहब बड़े जज्बाती हो रहे हैं। भट्टी साहब आप भी जाते जाते बता दें आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं? क्योंकि जब सुहेल साहब मुस्कुराते हैं तो मेरे जज्बे जवान हो जाते हैं। अच्छा ठीक है।